हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे कि लेसाइन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो यदि कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो वो NaCN फॉर्म करते हैं। सल्फर प्रेजेंट होता है तो Na2S फॉर्म होता है और हेलोजन प्रेजेंट होते हैं तो NaX फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। Taste for nitrogen. The sodium fusion extract is boiled with iron sulfate and then acidified with concentrated H2SO4। यानी कि जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है नाइट्रोजन वाला यानी कि NaCN, उसको हम क्या करते हैं कि आयरन सल्फेट FeSO4 के साथ में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिला करके उसको गर्म करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशियन ब्लू कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। Sodium cyanide first react with iron sulfate and forms sodium hexacyanoferrate. On heating with concentrated sulfuric acid, some iron are oxidized to iron ion, which react with sodium hexacyanoferrate to produce iron hexacyanoferrate, which is a Prussian blue color। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो सोडियम निष्कर्षित विलयन है उसको हम आयरन सल्फेट के साथ में उबालते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करते हैं तो प्रशियन ब्लू कलर यानी शाही जैसा नीला रंग प्राप्त होता है जो नाइट्रोजन की उपस्थिति दर्शाता है। सोडियम साइनाइड आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बनाता है और H2SO4 के साथ गर्म करने पर आयरन 2 आयरन 3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 के साथ अभिक्रिया करके आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट यानी कि फेरीफेरोसाइनाइड बनाता है जिसका रंग प्रशियन ब्लू होता है। ये जो साइनाइड बना है हमारा साइनाइड react with Fe+2 and gives FeCN6-4। तो यहाँ पे CN6 है तो ये 6 कर दिया हमने। अब ये जो FeCN6 है ये रिएक्ट करता है Fe+3 के साथ में which gives Fe4 FeCN6 थ्राइस। इसका जो रंग होता है वो होता है प्रशियन ब्लू। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा 4। तो ये हमारा जो बना है ये 3 है तो ये 3 कर दिया हमने। ये है फेरीफेरोसाइनाइड जिसका रंग है प्रशियन ब्लू कलर जो कि नाइट्रोजन की उपस्थिति दर्शाता है। अब हम देखते हैं सल्फर। दूसरा टेस्ट फॉर सल्फर। The sodium fusion extract is acidified with acetic acid and lead acetate is added to it. A black precipitate of lead sulfide indicates the presence of sulfur। तो यहाँ पे हमारा जो सोडियम संलग्न निष्कर्षण विलयन है उसको एसिटिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करके लेड एसिटेट विलयन मिलाने पर लेड सल्फाइड के काले अवक्षेप बनते हैं तो सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि होती है। तो S-2 प्लस Pb+2 गिव्स PbS। ये कैसे होते हैं ब्लैक कलर के, ब्लैक PPT। चलिए उसके लिए दूसरी टेस्ट है हमारी कि सोडियम निष्कर्ष विलयन को यदि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो बैंगनी रंग का बनना भी सल्फर की उपस्थिति दर्शाता है। ऑन ट्रीटिंग sodium fusion extract with sodium nitroprusside appearance a violet color further indicates the presence of sulfur। तो यहाँ पे जो हमारा S-2 है react with FeCN5NO
minus 2 gives FeCN5NOS -4। ये कौन सा कलर का होता है? वायलेट बैंगनी कलर का, जो कि सल्फर की उपस्थिति दर्शाता है। अब हम देखें यदि इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम thiocyanate is formed and it gives blood red color and no Prussian blue since there are no free cyanide ion। तो यहाँ पे यदि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों उपस्थित हो तो वो क्या फॉर्म करेंगे? नाइट्रोजन प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन कार्बन, तो NaCNS ये बनाएंगे। इसमें से जो साइनाइड है वो Fe+3 प्लस SCN माइनस, ये क्या करेगा? FeSCN +2, ये ब्लड रेड कलर बनाता है। If sodium fusion is carried out with excess of sodium, the thiocyanate decompose to yield cyanide and sulfide. These ions give their usual taste। तो यहाँ पे हमारे यदि सोडियम की अधिक मात्रा हो तो सोडियम निष्कर्ष विलयन लिया जाए जिसमें सोडियम अधिक हो, तो साइनाइड तथा सल्फाइड आयनों में थायोसाइनेट अपघटित हो जाता है और ये आयन अपने सामान्य परीक्षण देते हैं, जैसे कि NaSCN प्लस Na, तो ये किस में अपघटित हो जाएंगे? NaCN में, प्लस सल्फर किस में हो जाएगा? Na2S में। तो इस तरह से नाइट्रोजन NaCN और ये सल्फर में अपघटित हो जाते हैं। चलिए अब हमारा टेस्ट फॉर halogen। The sodium fusion extract is acidified with nitric acid and then treated with silver nitrate. A white precipitate soluble in ammonium hydroxide shows the presence of chlorine. A yellowish pipette sparingly soluble in ammonium hydroxide shows the presence of bromine, and yellow pipette insoluble in ammonium hydroxide shows the presence of iodine। तो यहाँ पे हमारा जो सोडियम निष्कर्ष विलयन है उसको हम नाइट्रिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करके उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, तो अमोनियम, तो उसके श्वेत अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय श्वेत अवक्षेप यदि मिलते हैं तो वो क्लोरीन की उपस्थिति दर्शाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलय पीले अवक्षेप ब्रोमीन की उपस्थिति दर्शाते हैं और अविलय पीले अवक्षेप आयोडीन की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो सिल्वर के साथ में हैलोजन जो है वो क्या बनाएगा? AgX। तो X की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। साथ ही यौगिक में नाइट्रोजन अथवा सल्फर की उपस्थिति होने की स्थिति में यह उपयुक्त परीक्षण के पूर्व सोडियम निष्कर्ष विलयन को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है ताकि साइनाइड और सल्फाइड विघटित हो जाए, अन्यथा ये आयन हेलोजनों के सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। The compound is heated with an oxidizing agent, sodium peroxide. The phosphorus present in the compound is oxidized to phosphate. The solution is boiled
with nitric acid and then treated with ammonium molybdenate, a yellow coloration or precipitate indicates the presence of phosphorus. तो यहाँ पे फॉस्फोरस का परीक्षण करें तो सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर यौगिक में उपस्थित फॉस्फोरस फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, और इस विलयन को यदि हम नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालते हैं और अमोनियम मोलिब्डेट मिलाते हैं तो पीले रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं जो फॉस्फोरस की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो जैसे कि Na3PO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, तो HNO3 gives H3PO4 plus 3NaNO3। यहाँ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसको 3 लगाएंगे। अब ये जो हमारा H3PO4 बना है, H3PO4 प्लस अमोनियम मोलिब्डेट, तो 12NH4 ट्वाइस MOO4 प्लस 2HNO3 gives, एरो के बाद में आएगा NH4 थ्राइस PO4 12 MOO3 प्लस 21 NH4 NO3 प्लस 12 H2O। तो ये जो अमोनियम मोलिब्डेट बना है इसके कारण इसके से अवक्षेप आते हैं येलो, जो कि फॉस्फोरस की उपस्थिति दर्शाता है। चलिए, तो ये हमारा सब क्या हो गया, पहचान हो गई। तो क्या परीक्षण हो गया, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम सभी तत्वों की मात्रा कितनी है ये ज्ञात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन, both carbon and hydrogen are estimated in one experiment. A known mass of organic compound is burnt in presence of excess of oxygen, which gives oxides. Carbon and hydrogen in compound are oxidized to carbon dioxide and H2O. यदि हम किसी कार्बनिक पदार्थ को की तुली हुई मात्रा लेकर के, अज्ञात मात्रा लेकर के उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन की अधिकता में जलाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, H2O एंड CO2। तो यहाँ पे CXHY प्लस X प्लस Y O2, तो यहाँ पे X CO2 बनेगा प्लस Y/2 H2O बनेगा। उत्पन्न जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए मिश्रण को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली में से प्रवाहित किया जाता है और इस नली में जुड़ी हुई दूसरी ट्यूब में सांद्र KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है और कैल्शियम क्लोराइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के द्रव्यमानों में वृद्धि से जल और CO2 की मात्राएं ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर एक चित्र बताना चाहूँगी मैं आपको। इस चित्र में देखिए आप, यहाँ पे पदार्थ की तुली हुई मात्रा ली है और यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित की जा रही है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड की प्लेट्स है, तो पदार्थ की मात्राएं यहाँ दहन होकर के यहाँ से जब CO की प्लेट्स पे से प्रवाहित होती है और CaCl2 भरी हुई ट्यूब है, KOH भरी हुई ट्यूब है, इनका द्रव्यमान पहले से हमने ज्ञात कर लिया है। तो एक में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड इन अनदर ट्यूब एंड एनहाइड्रस CaCl2 जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होता है और KOH में H2O
एब्जॉर्ब होता है। तो ये चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं इसको। अब इनका प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले एनहाइड्रस CaCl2 वाली जो ट्यूब है उसमें किसका कौन इसमें अवशोषित हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो 12 इसका द्रव्यमान। अब यहाँ पे M2 किसका द्रव्यमान है, वाटर का। और प्रतिशत किस में आता है, 100 में। और 44 क्या है इसका द्रव्यमान, किसका, CO2 का। और M पदार्थ की मात्रा है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, M1H2 की मात्रा 100 उसका प्रतिशत, और H2O का द्रव्यमान 18 और पदार्थ की मात्रा M। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का प्रतिशत निकाल सकते हैं और ये कार्बन का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हमारे लिए आता है नाइट्रोजन का परीक्षण करने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 2 मेथड्स हैं, एक ड्यूमा मेथड और दूसरा है जल्डाल। ये 2 मेथड्स प्रयुक्त होते हैं यहाँ पे। तो जो ड्यूमा मेथड है उसको हम देखते हैं। तो द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड in an atmosphere of carbon dioxide, yield-free nitrogen is addition to carbon dioxide and water। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्यूमा मेथड की। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को जब कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ में गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन मुक्त होती है और कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः CO2 और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हम देखें तो CXHYNZ प्लस 2X प्लस Y by 2 CuO gives XCO2 plus Y by 2 H2O plus Z by 2 N2 plus 2X plus Y by 2 Cu। अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को गर्म कॉपर तार पर प्रवाहित करके नाइट्रोजन में अपचयित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को हाइड्रोक्साइड पोटेशियम के जलीय विलयन पर एकत्रित कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित हो जाती है। नाइट्रोजन आशंकित नली यानी कि ग्रेजुएटेड ट्यूब के ऊपरी भाग में एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, हम चित्र देखते हैं इसका। यहाँ पे ये भट्टी है, इसमें CO2 के माध्यम में हम क्या करते हैं, पदार्थ को गर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये मर्क्यूरी सील नली है और यहाँ पे नाइट्रोजन एकत्रित हो जाती है। ये नाइट्रोमीटर लगा हुआ है इसके साथ में। चलिए, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो दिखा देते हैं आपको। कैल्शियम इसके लिए पदार्थ की मात्रा, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
is equal to m gram. Volume of nitrogen is equal to V1 ml. Temperature T1 Kelvin. Volume of nitrogen is equal to 8 STP. P1 V1 into 273 upon 760 into T1. P1 or V1 are pressure and volume of nitrogen, and P1 is different from the atmospheric pressure at which nitrogen gas is collected. The value of P1 is obtained by the relation. So P1 is equal to atmospheric pressure minus aqueous tension. तो 22,400 ml into at STP is equal to 28 gram. तो VML N2 at STP weight बराबर 28 into V upon 22,400. The percentage of nitrogen is equal to 28 into V into 100 upon 22,400 into M. तो इस विधि से हम इसको निकाल सकते हैं परसेंटेज इसका। इसी तरह से जिल्डाल मेथड का भी है हमारा, और जिल्डाल मेथड भी देख लेते हैं हम इसमें। जिल्डाल मेथड के लिए हम डायरेक्ट इसी में से देखते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो यहाँ पे इस फ्लास्क में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में ऑर्गेनिक को कंपाउंड को कॉक लगा के गर्म करते हैं, ये इसको जिल्डाल फ्लास्क बोलते हैं। साथ ही नाइट्रोजन इन कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, ये NH4 ट्वाइस SO4 में परिवर्तित होता है। अब इसको हम किस में लाते हैं, इसमें लाते हैं, यहाँ पे इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लाते हैं, और साथ में इसमें क्या मिलाते हैं, NaOH। और यहाँ पे जो द्रव प्राप्त होता है, वाटर आउटलेट इनलेट चालू है हमारा, तो नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड मिलता है, जिसको हम टाइट्रेशन करके और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा चित्र हो गया इसका। चलिए अब इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो सिद्धांत देखते हैं पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस H2SO4 gives NH4 twice SO4। फिर इसमें NaOH मिलाते हैं तो Na2SO4 प्लस 2NH3 प्लस 2H2, ये बनता है। अब ये जो NH3 बना है हमारा, तो 2NH3 प्लस H2SO4 gives NH4 twice SO4। द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू m ग्राम
वॉल्यूम ऑफ H2SO4 of molarity M is equal to VmL volume of NaOH of molarity M used for the titration of excess of H2SO4 is equal to V1 ml V1 ml of NaOH molarity M is equal to capital M V1 by 2 of H2SO4 molarity M volume of H2SO4 is equal to V minus V1 upon 2 ml or V minus V1 upon 2 ml of H2SO4 is equal to 2 V minus V1 upon 2 ml of NH3. So 1000 ml of 1 molar NH3 contain 17 gram NH3। तो इसमें कितना होगा 17 ग्राम NH3 या तो नाइट्रोजन ले तो हम 14 ग्राम N2 या नाइट्रोजन तो 2 माइनस V minus V1 upon 2 ml of NH3 is equal to 14 गुणित N गुणित 2 V minus V1 upon 2 upon 1000 ग्राम नाइट्रोजन। तो परसेंटेज निकालना है हमको। तो परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 इंटू M इंटू 2 V माइनस V1 अपॉन 2 upon 1000 into 100 upon M is equal to 1.4 into M into 2 V minus V1 upon 2 whole over M। तो यहाँ पे ये हमारा जिल्डाल मेथड कंप्लीट हो गया है। अब जिल्डाल के बाद में एक हमारा इम्पोर्टेंट बचता है, वो है केरियस मेथड। और फास्फोरस और सल्फर का भी केरियस मेथड से ही परसेंटेज ज्ञात किया जाता है। तो इसमें केरियस मेथड देख लेते हैं हम।
तो यहाँ पे नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कंटेन ए हार्ड ग्लास ट्यूब नॉन एज अ कैरियस ट्यूब इन अ फर्नेस। तो एक जो हमारी कैरियस ट्यूब होती है जो हार्ड ग्लास की बनी होती है, इस तरह से इस ट्यूब में हम नॉन अमाउंट लेते हैं और इसमें HNO3 और नाइट्रिक एसिड लेते हैं और इसको सील करके फर्नेस में गर्म करने के लिए डाल देते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया इसका। अब परसेंटेज की बात करें तो इसको बोलते हैं कैरियस ट्यूब। कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये तो हमको पता है कि कार्बन क्या बनाता है CO2 और हाइड्रोजन क्या बनाता है H2O। द हैलोजन प्रेजेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड, जो हैलोजन होते हैं वो HEX के हैलाइड बनाते हैं। तो इस ये जो हैलाइड बनते हैं इसको हमको क्या करना होता है, हैलोजन प्रेजेंट फॉर्म्स द कॉरस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड्स एंड इट इज फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड वेटेड। तो इसको हमें पहले तो फिल्टर करना है, फिर इसको पानी से धोना है, फिर इसको ड्राई करना है और फिर इसको हमें सुखाना होता है। तो हम यहाँ पे देखें तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू m ग्राम। तो मास ऑफ HEX is equal to m/g and mass of halogen ये इसका है m1 ग्राम। तो परसेंटेज की बात करें तो इसमें परसेंटेज ऑफ हैलोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ X इंटू m1, परसेंटेज आता है 100 पे, तो 100 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ AgX इंटू m कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान है। तो इस सूत्र की सहायता से हम हैलोजन का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो से हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर देखेंगे।